नमस्ते। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज की चर्चा एक बेहद ही मशहूर और खतरनाक रेप्टाइल पर है, द ग्रीन मांबा। हम सिर्फ इसके बारे में कुछ आम बातें नहीं जानेंगे, बल्कि पॉप कल्चर के मिथकों से लेकर सीधे मॉलिक्यूलर साइंस की गहराइयों तक जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक बात पर गौर करते हैं। 2010 के क्रिसमस डे पर लॉन्च हुए एक बेहद रेयर बास्केटबॉल स्नीकर और अफ्रीका के घने जंगलों में छिपे एक खतरनाक शिकारी के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? स्पोर्ट्स की दुनिया और एक खूंखार जानवर, आखिर लिंक क्या है? भाग एक पॉप कल्चर प्रीडेटर। आइए इस कहानी की शुरुआत स्पोर्ट्स लेजेंड्स की दुनिया से ही करते हैं। बास्केटबॉल हिस्ट्री का वो आइकॉनिक पल तो शायद सबको याद ही होगा, जब लेजेंड कोबी ब्रांड के 2010 नाइकी कोबी 6 स्नीकर्स लॉन्च हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि इन जूतों को शुरुआत में ग्रीन मांबा का निकनेम दिया गया था, जो खैर बाद में ग्रिंच के नाम से ज्यादा मशहूर हो गए। कोबी की फुर्ती, कोर्ट पर उसका आक्रामक अंदाज, इन सबको इस खूंखार अफ्रीकी सांप के साथ जोड़ा गया। इससे साफ पता चलता है कि एक जीव के तौर पर ग्रीन मांबा का खौफ और उसकी इमेज हमारे पॉप कल्चर में कितनी गहराई तक बसी है। भाग 2 ग्रीन मांबा से मिलिए। पॉप कल्चर से बाहर निकलकर अब सीधा अफ्रीका के जंगलों का रुख करते हैं और इस असली जानवर की बायोलॉजिकल हकीकत को समझते हैं। तो मांबा जीनस असल में 4 अलग अलग प्रजातियों में बटा हुआ है। इनमें से 3 ग्रीन मांबा की प्रजातियां हैं, जो मुख्य रूप से पेड़ों पर रहती हैं, यानी आर्बोरियल हैं, और इन्हें स्पष्ट रूप से अपनी ही चौथी प्रजाति, दुनिया के सबसे मशहूर और जमीन पर रहने वाले ब्लैक मांबा से अलग रखा गया है। वैसे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। हम अक्सर मानते हैं कि ये जीव हमेशा इंसानों के खून के प्यासे होते हैं। अफ्रीकी किस्से कहानियों में इनकी ताकतों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि मांबा, हाँ, यहाँ तक कि खतरनाक ब्लैक मांबा भी स्वभाव से काफी शर्मीले होते हैं। वो इंसानों का शिकार नहीं करना चाहते, बल्कि सामना होने पर उनकी पहली कोशिश यही होती है कि किसी तरह वहां से बचकर निकल जाएं। 4.5 से 7 फीट, ये वेस्टर्न ग्रीन मांबा की औसत लंबाई है। अब थोड़ा मजाकिया है ना कि 4.5 से 7 फीट का सांप, जो कि एक औसत इंसान से भी लंबा हो सकता है, उसे मांबा परिवार का सबसे छोटा सदस्य माना जाता है। मतलब जरा सोच कर देखिए कि बाकी प्रजातियों का साइज क्या होता होगा। भाग 3 ग्रीन वर्सेस ब्लैक। चलिए अब इन दोनों करीबी रिश्तेदारों के बीच सीधा मुकाबला करवा कर देखते हैं कि ये आपस में कितने अलग हैं। इन दोनों के बीच के कंट्रास्ट को समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है ग्रीन मांबा, जो पेड़ों पर रहता है, जिसकी रफ्तार करीब 7 मील प्रति घंटा है और जिसके जहर का LD50 0.75 मिलीग्राम है। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर राज करने वाला इसका चचेरा भाई ब्लैक मांबा, जो 12.5 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से भाग सकता है और इसका जहर कई ज्यादा घातक है। एक ही परिवार के होने के बावजूद सर्वाइवल और शिकार के तरीकों में ये एक बहुत ही गहरा अंतर है। अफ्रीका के जंगलों में एक बहुत बड़ी और जानलेवा कन्फ्यूजन अक्सर होती है। कई बार लोग पूरी तरह से बेजहर ईस्टर्न नेटाल ग्रीन स्नेक को देखकर भी डर जाते हैं, या फिर खतरनाक ग्रीन मांबा को एक आम सांप समझ बैठते हैं। फर्क साफ है। ग्रीन मांबा का शरीर थोड़ा भारी होता है, सिर बिल्कुल किसी ताबूत यानी कॉफिन के आकार का होता है और आंखें गहरे ऑलिव रंग की होती हैं। जबकि नेटाल स्नेक एकदम पतला, चेहरे से थोड़ा कोनिया और चमकीली पीली आंखों वाला होता है। यहां एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। ग्रीन मांबा का शांत दिखना एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। देखिए, ब्लैक मांबा हमला करने से पहले अपना काला मुंह खोलकर और फुफकार कर एक थ्रेट डिस्प्ले देता है, एक तरह की चेतावनी। लेकिन ईस्टर्न ग्रीन मांबा ऐसा कुछ भी नहीं करता। ये बिना कोई सिग्नल दिए अचानक स्ट्राइक कर देता है। तो ये जो पुराना मिथक है ना कि हर सांप काटने से पहले वार्निंग देता है, ये बात यहां आकर पूरी तरह गलत साबित हो जाती है। भाग 4 एक मॉलिक्यूलर वेनम कॉकटेल। अब समय है इसके जहर की केमिस्ट्री को माइक्रो लेवल पर समझने का। टॉक्सिकोवेनोमिक्स की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। अगर ईस्टर्न ग्रीन मांबा के जहर की प्रोटीन संरचना को देखें तो ये किसी मास्टरमाइंड के बनाए ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। इसमें लगभग 69.2% हिस्सा 3 फिंगर टॉक्सिन्स का है और करीब 16.3% कुनिट्स टाइप इनहिबिटर्स हैं। ये कोई आम जहर नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल और खतरनाक केमिकल वेपन है। आखिर ये कॉकटेल काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए फेसिक्युलिन्स नाम के प्रोटीन को जानना होगा। ये खास न्यूरोटॉक्सिन केवल मांबा प्रजाति में ही पाए जाते हैं। इनका काम करने का तरीका बहुत खौफनाक है। ये सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं और एक जरूरी एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं।
इससे होता क्या है कि दिमाग से नसों को मिलने वाले सिग्नल कभी बंद ही नहीं होते। नतीजा, पूरे शरीर की मांसपेशियों में बेकाबू फड़कन और ऐंठन शुरू हो जाती है। अब साइंस का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सुनिए। ग्रीन मांबा के जहर में अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स बिल्कुल जीरो होते हैं, जबकि मजे की बात यह है कि ब्लैक मांबा के जहर की सबसे बड़ी ताकत ही यही अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स हैं। है ना कमाल की बात? इवोल्यूशन के दौरान बिल्कुल करीब से जुड़ी दो प्रजातियों ने अपने शिकार को मारने के लिए पूरी तरह से अलग अलग बायोकेमिकल रास्ते अपना लिए। बस 0.75। ये एक बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। ये ग्रीन मांबा के जहर में मौजूद एडिनोसिन का प्रतिशत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये केमिकल शरीर के ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं को फैलाने का काम करता है। अब जब नसें फैलेंगी तो जहर खून में कहीं ज्यादा तेजी से घुलेगा। ये एक छोटी सी चीज पूरे वेनम कॉकटेल की पावर को कई गुना बढ़ा देती है। भाग 5, सर्वाइविंग द स्ट्राइक। चलिए अब मॉलिक्यूलर दुनिया से बाहर आते हैं और बात करते हैं रियल वर्ल्ड की। एक बाइट का मेडिकल प्रोफाइल क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? अफ्रीकन स्नेक बाइट इंस्टीट्यूट के मेडिकल प्रोफाइल के अनुसार ग्रीन मांबा के काटने पर जो मेडिकल रिस्क होते हैं वो इतने बड़े हैं कि बिना सही और तुरंत फर्स्ट एड के जान बचना लगभग नामुमकिन है। ये प्रोफाइल साफ तौर पर बताता है कि एक इमरजेंसी में बिना पैनिक किए सही कदम क्या होने चाहिए। इसके काटने पर जो न्यूरोटॉक्सिक लक्षण दिखते हैं वो बहुत डरावने और तेज होते हैं। पलकों का भारी होकर गिरना, बोलने में लड़खड़ाहट, शरीर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाना, सांस लेने में तगड़ी तकलीफ होना, होठों पर अजीब सी झुंझुनी और मुंह में ऐसा स्वाद आना जैसे कोई सिक्का या मेटल चबा लिया हो। ये सब कुछ मिनटों के अंदर होता है। इसीलिए ये एक एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी है। यहाँ वाकई एक एक सेकंड कीमती है। इस स्थिति में जान बचाने के कुछ बहुत क्रिटिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले मरीज को बिल्कुल स्थिर रखना और उसे शांत करना ताकि जहर तेजी से ना फैले। फिर बिना कोई फालतू समय बर्बाद किए तुरंत एक बड़े अस्पताल की तरफ भागना। अगर सांस रुकने लगे तो इंट्यूबेशन या वेंटिलेशन ही एकमात्र सहारा है। और आखिर में जो चीज़ असल में जान बचाती है वो है पॉलीवैलेंट एंटीवेनम की कम से कम 10 से 15 वाइल्स। इतनी भारी मात्रा में एंटीवेनम ही इस जानलेवा जहर को शरीर में बेअसर कर सकता है। इन्हीं सब जानलेवा खतरों की वजह से जब इस सांप को रिसर्च लैब्स या चिड़ियाघरों में रखा जाता है तो प्रोटोकॉल बेहद सख्त होते हैं। ग्रीन मांबा स्वभाव से बहुत जिज्ञासु और बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हाथ की जरा सी तेज हरकत हुई नहीं कि इनका स्ट्राइक आ जाएगा। इसीलिए प्रोफेशनल हैंडलर्स हमेशा ट्रैप बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और इनके सामने अपनी बॉडी मूवमेंट को स्लो मोशन जैसा बहुत धीमा और नपातुला रखते हैं। तो इस पूरी दिलचस्प चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या ये ग्रीन मांबा सिर्फ एक ऐसा खूंखार मॉन्स्टर है जिससे हमें सिर्फ डर के रहना चाहिए, या फिर ये एक ऐसा अद्भुत बायोकेमिकल अजूबा है जिसके इसी जानलेवा जहर में भविष्य की किसी बहुत बड़ी मेडिकल डिस्कवरी के राज दबे हैं? सच तो यही है कि नेचर अक्सर अपनी सबसे खतरनाक चीजों के भीतर ही सबसे बड़े समाधान छिपाकर रखती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस जीव को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।